Now let's move on to part 5 of real numbers. Part 5 is about rational numbers and their decimal expansion. So सबसे पहले हमारे पास आता है कि रैशनल नंबर होता क्या है. हमने पार्ट 1 में पढ़ा है कि रैशनल नंबर वो नंबर्स हैं जिनको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं. इसका मतलब है एक नंबर one number upon the other number, like 5 by 6, 1 by 2. Any number can be negative also, can be positive also. पर यहाँ पे there is another definition which is added to it, जो कहता है कि decimal, which is in terms of decimal expansion, कि decimal expansion of a rational number is always either terminating or it is terminating but repeating. इसका क्या मतलब है कि जब भी हम एक रैशनल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो कहीं ना कहीं या तो वो जाके रुक जाएगा डेसिमल, या अगर वो डेसिमल चलता जाएगा तो नंबर विल गो ऑन, तब तक वो रिपीट करेगा. लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल 1/2 यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन 0.5 है. दिस इज अ रैशनल नंबर. अगर 1/3 देखते हैं तो वो बनता है 0.333 एंड इट गोज ऑन. अगर हम कोई और एग्जाम्पल लें तो आई कैन से 0.645. यहाँ पे दिस नंबर स्टॉप्स आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस, हेंस इट इज अ रैशनल नंबर. पर अगर मैं ये बोलूं द नंबर इज ऑफ द टाइप 645 645 एंड इट रिपीट्स, इट गोज ऑन विद द सेम पैटर्न, तो इसका मतलब वो डेसिमल एक्सपेंशन इज रिपीटिंग एंड इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. हमने यहाँ पे इसका मतलब है कि हमने रैशनल नंबर्स को एक और तरीके से डिफाइन कर रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर ईदर टर्मिनेट्स, वो रुक जाती है, या अगर वो नहीं रुके तो वो रिपीट करती है. नाउ लेट्स मूव ऑन. नाउ थ्योरम 1.5 says let x be any rational number whose decimal expansion terminates. वो यहाँ पे x को एक रैशनल नंबर ले रहे हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट कर रहा है, वो रुक रहा है. तो उस केस में क्या होता है, x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q. हम रैशनल नंबर को p by q के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं. वे q, p and q are co-prime numbers and the prime factorization of q is always of this form. This is very important कि अगर it says if x is any rational number whose decimal expansion terminates, let me take that number as say 1.25. यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन इसकी रुक गई है, तो इस केस में हम 1.25 को एक p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, which is 125 upon 100. और जो इसका ये p है, ये q है, जो इसका q होएगा उसको हम फैक्टराइज करके 2 raised to power n and 5 raised to power m के फॉर्म में लिख सकते हैं. कैसे? 100 के हम फैक्टर्स निकालेंगे, which is 2, 55 10s are 5 2s are. So this means I can write this as 2 हमारा 2 बारी आया है और 5 भी 2 बारी आया है, तो 2 raised to power 2 and 5 raised to power 2 again. So this means that q जो नंबर था p upon q, q को हमने 2 raised to power n और 5 raised to power m के फॉर्म में लिखा है. अगर एक और एग्जांपल देखें, let me take x as 3.753. The decimal expansion terminates. मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 3753 upon 1000. 1000 की फैक्टराइजेशन देखते हैं क्या होता है. अगर हम 1000 को लेके चले, सबसे पहले 2 से डिविजिबल, वी गेट 500, अगेन 2, 250. When we move on again to 2, it becomes 125, then 5, 25, 5 and 1. This means how we can write this as 3753 upon how many 2s are there? 3, और यहाँ पे कितने 5 है, फिर से 3. So this means whenever there is a rational number which terminates, whose decimal expansion terminates, तो उस रैशनल नंबर को जब हम p by q के फॉर्म में लिखेंगे तो जो
Q का फैक्टराइजेशन होगा दैट विल बी ऑफ द फॉर्म 2 raised to power n 5m. Now let's move on. Now theorem 1.6 is basically converse of what we have just done, theorem 1.5. आइए पढ़िए. Let x be of the form p by q, be a rational number such that the prime factorization of q is of the form this. यहां पर वो एक रैशनल नंबर है ऑलरेडी. x is a rational number जिसकी q की जो फॉर्म है फैक्टराइजेशन इज ऑफ दिस टाइप. then x has to have a decimal expansion which terminates. इसका मतलब अगर मेरे पास एक रैशनल नंबर है जिसकी फॉर्म इज लाइक दिस 30125, अगर मैं सपोज 125 को लिख सकते हैं I can write it as 5 raised to power 3. So, you can write it as 2 raised to power 0 and 5 raised to power 3. 2 raised to power 0 is 1. तो मैंने एक 2 को भी यहाँ पे ऐड करके दिखा दिया कि इसका जो Q है उसका जो फॉर्म है दैट इज ऑफ द टाइप 2 raised to power 0 and 5 raised to power 3. It is of the form 2 raised to power n 5 raised to power m. Thus this number will have a decimal expansion which will terminate. वो कहीं ना कहीं जाके decimal expansion रुक जाएगी. एक और अगर एग्जांपल ले, सपोज आई हैव 54 एनी नंबर ओवर say 250. Now let us find the decimal expansion of 2. Let us find the factorization of 250. हमने 2 से इसको डिवाइड करा, वी गेट 125. 5 से डिवाइड करा, हमारे पास आया 25. 25 को फिर से 5 से करेंगे and you will get this. Since we can write this number in the form of 2 raised to power 1 and 5 raised to power 3, इस Q को हम लिख सकते हैं 2 raised to power n 5 raised to power m के फॉर्म में. Therefore, such number will also have decimal expansion which will terminate at some point. This is the meaning of this particular theorem, theorem 1.6, जो कन्वर्स है थ्योरम 1.5 के. Now theorem 1.7 कहता है let x be another rational number such that prime factorization of q is not in the form of 2 raised to power n 5 raised to power m. Then x has to have a decimal expansion which is non-terminating but repeating. हमें पता है कि x एक रैशनल नंबर दिया हुआ है, लेकिन उस केस के अंदर जो q हम उसको जब p by q के फॉर्म में लिखेंगे, q की जो फैक्टराइजेशन है दैट इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 raised to power n and 5 raised to power m. तो वो क्या होएगा, वो जो रैशनल नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 1/3, 3 अगर डिनोमिनेटर में आया, दिस इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 raised to power 0 and 5 raised to power 0, hence it is, इसका जो आंसर होता है विच इज 0.333, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. एक और एग्जांपल ले, अगर हमारे पास है 37/2 raised to power 3 5 raised to power 2 but there is a number 7 with it. अगर हमारे पास यहाँ नंबर 7 आ गया, इसका मतलब Q is not only of the type 2 raised to power n and 5 raised to power m. Thus this will be non-terminating and repeating. Now let's discuss about exercise 1.4. 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन, हम लॉन्ग डिविजन से सॉल्व ना करके हमें ये बताना है, we just have to state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or it will have a decimal expansion which does not terminate and it repeats. इसका मतलब हमारे को पता है रैशनल नंबर दो टाइप के ही हो सकते हैं, एक जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, सेकेंड जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन विल नॉट टर्मिनेट बट इट विल रिपीट. तो हमें लॉन्ग डिविजन ना करके फैक्टराइजेशन से देखना है कि Q जो है वो किस टाइप का है. हमने ऑलरेडी थ्योरम 1.5 में पढ़ा कि अगर Q is of the type 2 raised to power n and 5 raised to power m,
then that particular number has a terminating decimal expansion. और अगर वो उस फॉर्म का नहीं है, if q is not of the form 2 raised to power n 5 raised to power m, then it will have non-terminating decimal expansion, but that decimal expansion repeats. So let's see. First of all, what we will do is हम 3125 की फैक्टराइजेशन करेंगे. Least number by which, or the easiest one by which we can divide this is 5. So this becomes 6 by the 30, 10 to 25. Again 5, 5 ones are 5, 5 to the 10, 25. 25 is 125 is 5 times 25 and it stops here. So इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं 13 over 5 raised to power 1, 2, 3, 4, 5. Now, we can also write it as 13, 2 raised to power 0 and 5 raised to power 5. Why? Because 2 raised to power 0 is 1. Thus, Q is of the type 2 raised to power n and 5 raised to power m. Hence, this rational number will have a terminating decimal expansion. How can we write this? We can say as Q is of the type 2 raised to power n and 5 raised to power m. Therefore, 13 over 3125 has terminating decimal expansion. Now, in this one, in the third case, we have 64 over 455. हमने यहाँ थर्ड पार्ट को चूज करा है. यहाँ पे 64 over 455 है. So let me find again 455 की factorization. Now 455 we divide by 5. This becomes 9 5s are 45 and 1. 91 is divisible by 7 and we get 13 and 13 over 1. This means we can write 64 over 445 as 64 over 5 times 7 times 13. Now if you can see, जो ये number है 5 times 7 times 13, it is not of the type, only of the type 2 raised to power n and 5 raised to power m. Thus this will have a decimal expansion which is non-terminating and repeating. Let's move on to the next question. Next part says 29 over 343. Again हम 343 के निकाल के फैक्टराइजेशन करेंगे. 343 is divisible by 7, which becomes 7 4s are 28, 63 9s are 7 7s are 9, and it becomes 1. This means we can write 29 over 343 as 29 over 7 raised to power 3, which is again the decimal expansion. Q is not of the type two raised to power n and 5 raised to power m. Therefore, 29 over 343 is non-terminating but repeating. आई होप इतना क्लियर है कि हम Q की वैल्यू को देख रहे हैं जो 2 raised to power n 5 raised to power m के फॉर्म में नहीं है, तो मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और अगर वो है तो दिस मीन डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स. अब क्लियरली अगर हम ये वाला पार्ट देखें, यहाँ पे इट इज 2 raised to power 2, 5 raised to power 7 and term 7 raised to power 5 is also there. इसका मतलब
ये जहां 2 5 5 के फॉर्म में है, लेकिन 7 is also there. This means it will again have a decimal expansion which is non-terminating and repeating. So this is also non-terminating and repeating. So with this we end question 1. आगे देखते हैं question 3 क्या कहता है. question 3 यहाँ पे कह रहा है the following numbers have decimal expansions as given below. ये numbers के decimal expansion हमें दिए हुए हैं. In each case decide whether they are rational or not. हमें सीधा सीधा देखना है कि rational है या नहीं है. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? Now अगेन एक बार रिपीट करते हैं. रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होती है या वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होती है. और इरैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. तो पहले केस में अगर हम देखें, यहां पे डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, decimal expansion terminates, therefore this is a rational number. Also हमें ये बताना है कि अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका Q किस फॉर्म का होगा. क्लियरली सिंस इट टर्मिनेट्स, so Q will be of type 2 raised to power m and 5 raised to power m. Now in the second part, if you see, it is 0.120, 1200, 12000 and goes on, and this decimal expansion is going on. This means it is non-terminating. और 120 पहले है, फिर 1200, इसका मतलब ये रिपीट भी नहीं कर रही. So what kind of number it is? It is non-terminating and non-repeating. Such numbers are called as irrational numbers. Such numbers are irrational numbers. Now in the part 3, if you see there is a line above it. There is this line above it. लाइन का मतलब ये होता है कि जो नंबर है ये रिपीट करते जा रहे हैं बात के बाद. मतलब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये चलती ही जाएगी. सेकेंडली वो नंबर्स रिपीट कर रहे हैं. तो अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, पहली बात वो नॉन टर्मिनेटिंग है, सेकेंडली वो रिपीटिंग है. This means the decimal expansion, this means this kind of number is a rational number. Also, since it is repeating, the decimal expansion is repeating, therefore जो Q है that is not of the form टू raised to power n and 5 raised to power m. I hope this is clear कि रैशनल नंबर्स कब रैशनल होते हैं या इरैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की होती है. मैं आगे दोबारा एक बार रिपीट करूंगी. रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट करेगी, और इन केस वो टर्मिनेट नहीं करती है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं. सेकेंडली irrational numbers वो होते हैं जिनकी decimal expansion neither terminates, it is never ending, and secondly it is not repeating. वो numbers जो है वो चलते जाएंगे और repeat नहीं करेंगे. Now with this question we end the exercise and also we end the chapter of real numbers.